मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। आपका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा, बस यही आशा है। रेखा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? है। जी, तो सभी मित्रों को प्रणाम। आदरणीय आकाश शाश्वत सर जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। और मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा कार्यक्रम 660वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और इसका नाम हमने लोकगीत गायन कार्यशाला दिया है। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि बतौर होंगे श्री घनानंद पांडे जी मेघ, जो कि लखनऊ से हमारे बीच जुड़ते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मेघ जी का। मेघ जी हमारे जून महीने में उत्तराखंड में होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके समय देते हैं। आप हमारे पत्रिका के शुभचिंतकों में एक हैं। और आज की विशिष्ट अतिथि होंगी हमारी दोस्त मीनाक्षी आर्या जी, जो कि कक्षा 12 की छात्रा हैं। और अध्यक्षता करेंगी संजना बेदी जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं विद्या मंदिर खेती खान चंपावत से। और संचालन करेंगे हमारी दोस्त हर्षिता जोशी जी। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जुड़ चुके हैं। सर, आपको प्रणाम करता हूं, नमस्कार। श्री आकाश शाश्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, हमारे इस पटल पर जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। और हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय आयुष श्रीवास्तव सर। और इस कार्यक्रम में रेखा वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। और आशा बिष्ट जी हमारे बीच जुड़े हैं। और देवकी पुनेठा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी अभिभावकों को, साहित्यकारों को मैं प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं। और आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलेगा। मैं सभी को प्रणाम करते हुए हमारे साथ आज नए साथी जुड़े हैं, सपना पंथ जी और भावना रौतेला जी। ध्रुव अंडोला जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो कई सभी साथियों को मैं का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज लोकगीत गायन कार्यशाला होगी। अधिकतर साथियों के संज्ञान में है। और व्यक्तिगत तौर से भी सबको मैसेज भेजा गया है, शायद देखा होगा। तो मैं एक बार सभी को प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त हर्षिता जी को आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। स्वागत है दोस्त जी सर, हर्षिता जी। धन्यवाद। जी सर, सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक माता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक माता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज हमारी लोकगीत गायन कार्यशाला है और ये हमारी बाल प्रहरी का 660वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सरस्वत जी सर, आप उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। मैं आपका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं बाल प्रहरी से जुड़े हुए अन्य विद्वान शिक्षकों एवं मेरे बड़े भाई बहनों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आप सभी को ये बताने के लिए बहुत इच्छुक हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। तो जिस टाइम लॉकडाउन था, कोरोना का समय था ना, उस टाइम हमारे स्कूल का एक ग्रुप था, नानक माता पब्लिक स्कूल का। उसमें हमारे शिक्षक आदरणीय कमलेश अटवाल जी ने, जो कि बच्चों को हर कार्यशाला के लिए बहुत प्रेरित करते हैं और बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो और आपको हर चीज में जुड़ना चाहिए, हर नई चीज करनी चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ बच्चों को स्कूल बुलाया गया था, कुछ प्रोग्राम था। तो बच्चे, हमारे सर इतना मोटिवेट करते हैं कि इतने सारे बच्चे हमारे साथ आए और उस प्रोग्राम में सभी शामिल हुए।
और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि सर हमारे इतने अलग-अलग कार्यशालाएँ करते हैं हमारे साथ और आदरणीय उदय सर भी हमारे साथ बहुत सारी कार्यशालाएँ करते हैं और हम सब कोशिश करते हैं कि हम उसमें जुड़े। तो जिस टाइम लॉकडाउन का समय था उस टाइम जो हमारे आदरणीय कमलेश जी थे, उन्होंने हमें ग्रुप में मैसेज दिया था क्योंकि अब उस टाइम स्कूल तो थे, खुल नहीं रहे थे, तो उस टाइम ग्रुप बनाया गया था। तो ग्रुप में उन्होंने मैसेज भेजा था कि शाम को 6 बजे मैसेज आया था कि बाल प्रहरी की कार्यशालाएँ होती है और ये 7 बजे शुरू होती है, तो आप इनमें जुड़ सकते हैं और ये बहुत अच्छी कार्यशाला है। इन कार्यशालाओं में जो आदरणीय उदय किराला जी अल्मोड़ा से जुड़ते हैं और बच्चों के लिए बहुत अलग-अलग कार्यशालाएँ करते हैं। तो मुझे इन प्रोग्रामों में जुड़ना बहुत पसंद है, तो मैं भी जुड़ी शाम को 7 बजे। जब मैं जुड़ी तो मैंने देखा कि बच्चे अलग-अलग कविताएँ सुना रहे, कोई कहानियाँ सुना रहे, कोई विशिष्ट अतिथि है या कोई संचालन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी चैट बॉक्स में अपना नाम देती हूँ और क्या पता मेरे को भी बोलने का मौका मिल जाए क्योंकि सर बता रहे थे कि उसमें बच्चे प्रतिभाग करते हैं, तो मैंने दिया। तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ ये तो मैंने सोचा कि कोई नहीं अगली बार ट्राई करूँगी। तो फिर मैंने आदरणीय कमलेश अटवाल जी को फ़ोन किया सर को तो उन्होंने बताया कि इसमें सूची बनती है और आपको जिस दिन कार्यशाला होती है उस दिन सर आपको पहले इन्फॉर्म कर लेते हैं और आपको क्लास में जुड़ना होता है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है तो मैंने सूची में नाम दिया तो मेरी पहली कार्यशाला थी मेरे प्रिय शिक्षक पर बोलना। तो मैंने अपनी प्रस्तुति दी और धीरे-धीरे मैंने पहले प्रतिभागी में रही, फिर अध्यक्षता की, फिर विशिष्ट अतिथि बनी और फिर मैंने आज संचालन करी। तो और मेरा संचालन करने का मन मंजिता बहन को देख के हुआ क्योंकि वो मुझसे छोटी भी थी और ऐसे बहुत से लोग थे लेकिन उनसे मैंने सीखा कि मुझसे छोटी इतना अच्छा संचालन कर रही है। तो फिर मैंने सोचा कि काश मुझे भी मौका दे। तो आदरणीय उदय किराला जी ने मुझे मौका दिया और आज मेरा ये 7वां संचालन है। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। अब मैं मेरे आदर के साथ आज के विशिष्ट अतिथि मीनाक्षी आर्य दीदी जो कि कक्षा 12 की छात्र है अल्मोड़ा से। दीदी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। क्या आप मंच पर उपस्थित है? जी जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ और आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री घनानंद पांडे जी, मेघ जी, साहित्यकार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय किरौला सर, बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड व जुड़े हुए अन्य सभी लोगों का मैं आज के बाल प्रहरी के लोकगीत गायन कार्यशाला के 660वें ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर का, जिन्होंने मुझे आज विशिष्ट अतिथि महोदय यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहाँ पे मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार। तो आज के लोकगीत गायन कार्यशाला जो कि मुझे बहुत पसंद है और मेरी पसंदीदा गायन कार्यशाला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं एक लोकगीत जो है आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जिसके बोल है सुआ रे सुआ। यह मांगलिक गीत है जो कि शादी के वक्त अक्सर गाया जाता है। तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है मेरा यह गीत। सुवा रे सुवा बण खंडी सुवा, जा सुवा नगरी में न्यूत दिया, तू जा सुवा नगरी में न्यूत दिया।
सुवा रे सुवा बण खंडी सुवा जा सुवा नगरी में न्यूत दिया तू जा सुवा नगरी में न्यूत दिया रत्नीली आँखी नजर तेरी बाकी हरिया तेरी गाता पिहली तेरी फूना जासुआ नगरी में न्यूत दिया तू जासुआ नगरी में न्यूत दिया सुवा रे सुवा बण खंडी सुवा जा सुवा नगरी में न्यूत दिया तू जा सुवा घरे घरे न्यूत दिया हस्तिनापुरे गौछा सुभद्रा देवी नाचा उनेरा पुरुष कणी अर्जुन रोछा जासुआ नगरी में न्यूत दिया तू जासुआ घरे घरे न्यूत दिया नौनी पछाणे नौ गोनी पछाणे नौ के नार के घरे न्यूत दिया मैं के घर के नार न्यूत दिया अयोध्या को गौछा सीता देवी नौछा उनेरा ससुर कणी दशरथ रूछा उनेरा पुरुष कणी रामी चंद रूछा जासुआ नगरी में न्यूत दिया तू जासुआ घरे घरे न्यूत दिया तू जासुआ नगरी में न्यूत दिया। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत ही बढ़िया गीत अपनी सुरीली आवाज में हमारे साथ प्रस्तुत किया। आपका बहुत बहुत आभार दीदी। अब मैं, जैसे कि आज हमारी लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो लोकगीत होता क्या है, तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि लोकगीत का अर्थ होता है लोक के गीत, जिन्हें कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा लोक समाज अपनाता है। जैसे कि सामान्यतः लोक में प्रचलित, लोक द्वारा रचित एवं लोक के लिए लिखे गए गीतों को लोकगीत कहा जाता है। लोकगीतों का रचनाकार अपने व्यक्तित्व को लोक समर्पित कर देता है। अब जैसे लोकगीत होते हैं और लोक कथाएं होती है और बहुत सी ऐसी चीजें होती है, जैसे कि परियों की कहानियां, वो लोक कहानियां हो गई, और लंबी कहानियां और राक्षसों की कहानियां और पुराण जो हमारे, और बहुत सारी अनेकों गीत जो कि शादी के वक्त का दीदी ने अभी हमारे साथ साझा किया, इसे हम लोकगीत या लोक कथाएं कहते हैं। जैसे कि आज हमारी लोकगीत गायन कार्यशाला है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं प्रतिभागियों को आज की कार्यशाला के कुछ नियम बता देती हूँ। अगर कोई भी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया कोई अपना माइक खोलकर व्यवधान ना दे, क्योंकि उससे बोलने वाले को परेशानी हो सकती है। अगर कोई भी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया पीछे से पेरेंट्स गाइड ना करे, और अगर किसी ने अपनी प्रस्तुति दे दी है तो कृपया वह अपना माइक एवं कैमरा ऑफ कर दे।
चलिए अब हम कार्यशाला की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी आस्था पुनेठा दीदी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है पिथौरागढ़ से। दीदी क्या आप मंच पर उपस्थित है? जी बहन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी, सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी कक्षा 8 की छात्रा आज आप सभी का आज की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आज लोकगीत कार्यशाला है तो मैं आपको कुमाऊनी गीत सुनाने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय माला। जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय हिमाला। यो स्वर्ग भूमि देवों की भूमि, यो रहस्य की खान, जय जय हिमाला। यो संतों की हिमाला, जय जय हिमाला। डायबोट माँ ढूंग मट माँ कण कण भगवान छ, जड़बोट माँ हव पाणी माँ सब जीवो में प्राण छ। यो स्वर्ग भूमि देवों की भूमि, यो रहस्य की खान, जय जय हिमाला। यो संतों की हिमाला, जय जय हिमाला। नीलकंठ जय त्रिशूल जय तेरी चौखंबा, पंचाचूली नंदा देवी तेरी जय जयकार। यो स्वर्ग भूमि देवों की भूमि, यो रहस्य की खान, जय जय हिमाला। यो भक्तों की हिमाला, जय जय हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार। मेरे हिमालय हिमालय तेरी जय जयकार, मेरे हिमालय। ख्वार मुकुट तेरो यूं झलका, ख्वार मुकुट तेरो यूं झलका, झलकी काली गंगा की धारा, जय जय हिमालय। झलकी काली गंगा की धारा, जय जय हिमालय। ताली ताली तराई कूनी, ताली ताली तराई कूनी, ओ कुनी मली मली भबर, जय जय हिमालय। ओ कुनी मली मली भबर, जय जय हिमालय। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने अपनी बहुत ही मधुर आवाज में बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ आपने बहुत ही अच्छी आवाज में अपनी प्रस्तुति दी, बहुत ही मधुर आवाज में। चलिए अब हम पहाड़ों की ओर चलते हैं, यानी कि अल्मोड़ा की ओर, जहाँ पर रहती है हमारी भावना रौतेला दीदी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है। आप अल्मोड़ा से है दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन है। क्या आप मंच पर उपस्थित है? भावना रौतेला दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित है? लगता है वह किसी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाई है। चलिए अब हम प्लेन्स की ओर चलते हैं, जहाँ पर रहते हैं कार्तिक पाठक भैया, जो कि कक्षा 7 के छात्र है खटीमा उधम सिंह नगर से। भैया क्या मंच पर उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है?
जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार। सर्वप्रथम मैं माँ ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी गवर्नमेंट स्कूल है। मैं खटीमा उधम सिंह नगर में रहता हूँ। तो आज बाल प्यारी का 660वां कार्यक्रम है। तो आज लोकगीत कार्यशाला है। तो मेरी जो गीत है, जो मेरा गीत है, वो है जय जय हो बद्रीनाथ पर है। तो मैं इसे वाद्य यंत्र ढोलक के साथ प्रस्तुत करूंगा। जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, देवतों की जन्म भूमि, देवतों की जन्म भूमि, आहा जय हरिहरद्वारा, जय जय हिमालय, आहा जय हरिहरद्वारा, जय जय हिमालय, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय हो जखांबा, नीलकंठ जय त्रिशूल जय जय हो जखांबा, पंचाचोली नंद देवी जय तेरी गौमूता, पंचाचोली नंद देवी जय तेरी गौमूता, शिव शिव की तपभूमि, शिव शिव की तपभूमि, आहा पार्वती को मैदा, जय जय हिमालय, आहा पार्वती को मैदा, जय जय हिमालय, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, आहा जय काशी केदारा, जय हिमालय, भारत की स्वर्ग भूमि उत्तराखंड धाम छ, भारत की स्वर्ग भूमि उत्तराखंड धाम छ, तुंगमठा में राम श्याम डाइकोटी में भगवान छ, तुंगमठा में राम श्याम डाइकोटी में भगवान छ, जगन्नाथ भगनाथ द्रोणगिरि माता, जगन्नाथ भगनाथ द्रोणगिरि माता, जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, जय जय हो बद्रीनाथ, जय जय हो बद्रीनाथ, जय काशी केदारा, जय जय हिमालय, आहा जय काशी केदारा, जय जय हिमालय। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही और आपने हमारे साथ अपनी प्रस्तुति ढोलक के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज की चौथी प्रतिभागी, जो कि हमारे साथ पहाड़ों से जुड़ी है, यानी कि अल्मोड़ा से तनीषा बिष्ट दीदी, जो कि कक्षा 10 की छात्रा है अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन। मैं तनीषा बिष्ट कक्षा 10 की छात्रा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में पढ़ती हूँ। तो जो मेरा कुमाऊनी सॉन्ग है, गाना है, वो महेश कुमार और ममता आर्या मैम ने गाया है। तो मैं आप लोगों को वो गाना अपने आवाज में गा के सुनाती हूँ। रत बटी दोपहरी पे शाम में, झोल में धरे बोतल तुम घर उनकी फाम ने, पाव तुमर फुल गई हट खुट में जान ने, हरे भगत खुटुक खुटुक बिंदा रुके काम ने, हरे भगत
घुटुक घुटुक बिंदा रुके काम ने छोड़ दे आहा छोड़ दे नानू बचू बोतल की दारू रम आहा नन्हुनी अब जाना कुछ करो शरम आहा छोड़ दे नानू बचू दारू की बोतल रम आहा नन्हुनी अब जाना तुम कुछ करो शरम आहा छोड़ ले जिम्मेदारू तेरी हिचकी लगी के सजी रम छोड़ी गुलाब मगे बिस्की लगी के एक चली भी ऊनी हरी एक की पढ़ाई एक चली भी ऊनी हरे एक की पढ़ाई जो कमाई छी बचाई चूम में उड़ाई जो कमाई छी बचाई चूम में उड़ाई छोड़ दो नानू बाजू दारू की छुट्टी रम आहा नन्हुनी अब जाना तुम कुछ करो शरम आहा नन्हुनी अब जाना तुम कुछ करो शरम आहा छोड़ दे जिम्मेदारू तेरी हिचकी लगी के सजी रम छोड़ी गुलाब मगे पिसकी लगी के तो परी तक रह गयू फिर कुणी में हिचकी लगी दौड़ भरे यके लायू आहा दौड़ भरे यके लायू फिर बोतल के भमेलू आहा छोड़ दे जिम्मेदारू ते हिचकी लगी के सजी रम छोड़ी गुलाब मगे बिस्की लगी के छोड़ दे नानू बाजू बोतल की दारू रम आहा नन्हुनी अब जाना तुम कुछ करो शरम। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें अपना कुमाऊनी गीत सुनाया। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय आकाश सरस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, सर मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय हर्षिता। बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि लोकगीत पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री घनानंद पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मीनाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय संजना और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय हर्षिता, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ी की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाजसेवी गण एवं प्रिय बच्चों, लोक गीत यानी कि लोक के गीत, जनता के गीत यानी कि आंचलिक गीत, हमारी बोलियों में कहे जाने वाले गीत, हमारी अवधी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, मगी हो, कुमायूनी हो, गढ़वाली हो, ब्रज हो, उन बोलियों में कहे जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं। अर्थात जो सीधे जनता से, लोक से, जन सामान्य से जुड़े रहते हैं। विविध अवसरों पर, त्योहारों पर, ब्याह शादी में, बहुत सारे मौकों पर जिन गीतों का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी जो लोक व्याधि होती हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे भी तनिषा ने सुनाया शराब के दुष्प्रभाव के ऊपर, निश्चित रूप से जमीन से जुड़ी हुई संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए इन लोकगीतों का प्रयोग होता है। वास्तव में तनिषा ने बहुत अच्छा चित्रण किया शराब के दुष्प्रभावों का, और सत्य भी है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू जैसे सभी मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में इनका प्रयोग होता है
उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशु से भी गहरा बना देती है। और शराबी किसी का कोई संबंधी नहीं होता, शराबी किसी का बाप नहीं होता, बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता, शराबी सिर्फ शराबी होता है। और जिस घर परिवार समुदाय समाज में शराब का प्रयोग होता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त समाज आज बहुत ही जरूरी है देश के लिए। अरे जिस देश में चरित्रवान नागरिक हो, व्यसन मुक्त नागरिक हो, वही देश आगे बढ़ सकता है। आज बहुत बड़ा संकट चरित्र का संकट भी है। निश्चित रूप से हमें अपने देश को, अपने समुदाय को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए न केवल अपना चरित्र मजबूत करना होगा, अपितु व्यसन मुक्त जीवन भी जीना होगा। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का मार्गदर्शन में, उनका आशीर्वाद लेते हुए, छोटों को, साथियों को सहयोग देते हुए, लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उनको जीवन में अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पाठ्यक्रम की पुस्तकें जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें, चाहे वो साहित्य की पुस्तकें हो, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हो, सभी समान रूप से उपादेयी हैं। और निश्चित रूप से समग्र विकास के लिए, व्यापक व विस्तृत दृष्टिकोण निर्माण के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़नी ही होंगी, क्योंकि पुस्तकों में जानकारियां होती हैं और इन जिन जानकारियों के आधार पर हमारे अंतःकरण से ज्ञान का प्रस्फुटीकरण होता है। प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता विश्व की सर्वाधिक पुरातन संस्कृति सभ्यता रही है। विश्व की हजारों सभ्यताएं, संस्कृतियां आई और चली गई, लेकिन हमारी संस्कृति हजारों साल की गुलामी के बाद भी न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफल रही, अभी तो आज भी पुष्पित और पल्लवित होकर निरंतर आगे बढ़ रही है। और इस महत्वपूर्ण अवसर पर दिनकर जी की दो पंक्तियों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अपनी संस्कृति को याद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तू पूछ अवध से राम कहां, वृंदा बोलो घनश्याम कहां, ओ मगध कहां मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहां। कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गूंज उठे फिर हरदम का महोच्चार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ साझा की और हमें आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आपका बहुत बहुत आभार सर। अब मैं आज की कार्यशाला की 5वीं प्रतिभागी हिमांशु बिष्ट भैया, जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं, द्वाराहाट अल्मोड़ा से। भाई, क्या आप मंच पर उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। ज्ञान की देवी माँ शारदे को मेरा नमन। मैं हिमांशु बिष्ट कक्षा 6 का छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवाड़ से हूँ। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा तथा मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। मैं आप सभी के सामने कुमाऊनी लोकगीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह कुछ इस प्रकार है। देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या मोरी का नरेणा है, देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या मोरी का नरेणा है, देना हो या भूमि का भूमियाला है, देना हो या भूमि का भूमियाला है, देना हो या पंच नाम देवा, देना हो या
पंच नाम देव है। देन हो या न खोली कान गारे, देन हो या न खोली कान गारे, देन हो या न खड़ी नरसिंगा है, देन हो या न खड़ी नरसिंगा है, देन हो या खोली का गणेश है, देन हो या मोरी का नरेणा है। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। लेकिन अगर कोई भी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो कृपया अपना कैमरा जरूर खोले, जिससे हम आपको देख पाए। तो अब मैं आज के छठे प्रतिभागी ध्रुव अंडोला, कक्षा 4, हल्द्वानी नैनीताल से। छोटे भाई, क्या मंच पर उपस्थित है? ध्रुव अंडोला जी, क्या मंच पर उपस्थित है? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी, सर्वप्रथम स्वागत है एवं अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय बाल प्रहरी संपादक, विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं इस लोक गायन कार्यशाला में आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ और मेरा लोकगीत कुछ इस प्रकार है। बेडूपा को बार मासा, बेडूपा को बार मासा, ओ नरण का फल पाको चैता, मेरी छैला रूड़ा बूढ़ा दीन आया, रूड़ा बूढ़ा दीन आया, ओ नरण पूजा में को मैता, मेरी छैला, ओ नरण पूजा में को मैता, मेरी छैला। अल्मोड़े को लाल बजारा, अल्मोड़े को लाल बाजार, नरण लाल मटे की सीढ़ी, मेरी छैला, नरण लाल मटे की सीढ़ी, मेरी छैला। आप खानी पान सुपारी, आप खानी पान सुपारी, नरण मैं के दीनी बीड़ी, मेरी छैला, नरण मैं के दीनी बीड़ी, मेरी छैला। अल्मोड़े की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, नरण फूल चढ़ौनी पाती, मेरी छैला, नरण फूल चढ़ौनी पाती, मेरी छैला। बद्री के दारा है जूहरी द्वारा, बद्री के दारा है जूहरी द्वारा, नरण देवताओं की थाती, मेरी छैला, नरण देवताओं की थाती, मेरी छैला। ढोल बजनी छलिया नचनी, ढोल बजनी छलिया नचनी, ओ बजी बजमसा के बीना, मेरी छैला, ओ नरण बजमसा के बीना, मेरी छैला। नथुली साजनी पिछौड़ी छाजनी, नथुली साजनी पिछौड़ी छाजनी, नरण पैजी छामा छामा, मेरी छैला, नरण पैजी छामा छामा, मेरी छैला। बिड़ाई बजनी घुड़ुरी बजनी, बिड़ाई बजनी घुड़ुरी बजनी, नरण हुड़की घामा घामा, मेरी छैला, नरण हुड़की घामा घामा, मेरी छैला। बेडूपा को बार मासा, बेडूपा को बार मासा, नरण का फल पाको चैता, मेरी छैला, नरण का फल पाको चैता, मेरी छैला। रूड़ा बूढ़ा दीन आया, नरण पूजा में को मैता, मेरी छैला। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने ढोलक के साथ अपनी प्रस्तुति दी और आप बहुत ही छोटे हैं। आज की कार्यशाला में आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज के 7वें प्रतिभागी हिमांशु आर्या भैया, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं,
नैनीताल से। भैया क्या मंच पर उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। माँ शारदा को शब्द सुमन अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वानों एवं गुरुजनों को मेरा प्रणाम। निवेदित करता हूँ संचालन एवं दूरदर्शक श्री उदय किरोला सर को मेरा हृदय से धन्यवाद। मेरा नाम हिमांशु आर्य है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम रांची उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। मैं आज एक लोकगीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसके कुछ बोल ऐसे। सुन ले दगड़िया बात सुनी जा तू मेरी सिरडी में नाचू तेरो आँखों में अनार तेरी आहारे मुखड़ी तेरी बुरासी जफूल सुआ बुरासी जफूल घड़ी घड़ी न्यारा सुआ मन माझी रूज भागी मन माझी रूज जब उलो दूर सुआ तब चाल बोली संग तेरी सुन ले दगड़िया बात सुनी जा तू मेरी सिरडी में नाचू तेरो आँखों में अनार तेरी। धन्यवाद। जी दादा आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बड़े आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि जी घनानंद पांडे जी, सर आप एक साहित्यकार हैं और हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। सर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एक को और बुला लो आगे, उनका माइक बंद दिख रहा। माइक लो बंद घनानंद जी का। अब मैं आज की कार्यशाला के 8वें प्रतिभागी बॉबी नेगी भैया जो कि कक्षा 9 के छात्र हैं खेती चमोली से। भैया क्या मंच पर उपस्थित है? बॉबी भैया क्या मंच पर उपस्थित है? अब मैं आज की कार्यशाला के 9वें प्रतिभागी पूजा पांडे बहन जो कि कक्षा 6 की छात्रा है सोमेश्वर अल्मोड़ा से। दीदी क्या मंच पर उपस्थित है? अब मैं बड़े आदर के साथ जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों एवं मेरे सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह भरा प्यार। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं कक्षा 6 की छात्र हूँ। सामने कुमाऊनी लोकगीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तेरी नथुली की डोर खुले जाली है जरा मठू मठू नाच जे। तेरी नथुली की डोर खुले जाली है जरा मठू मठू नाच दे। जन बनायो पब्लिकली काली तू नाच रे 608 वीडियो वाला ब्यालख चोली देखी तेरो नाच हगो त्यामा मगन। तेरी नथुली की डोर खुले जाली है जरा मठू मठू नाच दे नथुली लुची जाली है जरा मठू मठू नाच दे।
तेरी नथुली की डोर खुले जाली, हाय जरा मठू मठू नाच दे। पसीने ने नाई जछे भली ले कलड़ में तेरी सिंदूरे की लाई। भली लागी तेरसुआ काजल की लकीर, जैसी आखी काली का तेरी आँखों का काजल बही जाला। हाय जरा मठू मठू नाच दे तेरी नथुली की डोर खुले जाली। हाय जरा मठू मठू नाच दे। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं बड़े आदर के साथ आज के मुख्य अतिथि जी घनानंद पांडे जी, सर आप एक साहित्यकार हैं और हमारे से लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। सर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय मेघ जी, आपका माइक बंद है। स्वागत है, माइक ऑन करें सर। स्वागत है। हाँ, आवाज आ रही है? जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और बहुत भल संचालन करना आया है। और उदय किरोला जी को बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इस संगोष्ठी में लोकगीत कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और मैं सभी बच्चे बहुत अच्छा सुना रहे हैं, और इतने अच्छे लोकगीत में, इतने संचालन में और कविता में और शब्द विन्यास में पारंगत हैं। ये सब आपके माता पिताओं के संस्कार और मुख्य रूप से किरोला जी के का जो है प्रबंधन है और किरोला जी के जो है प्रशिक्षण है। तो सारे बच्चे बड़े पारंगत लगते हैं। इतना पारंगत हम खुद को अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं उदय किरोला जी के साथ साथ सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उपनिदेशक महोदय ने बहुत ही सारगर्भित जो शिक्षा नीति के बारे में और समाज के बारे में जो आप लोगों को बताया, वो बहुत ही मनन और चिंतन करने वाला है। और श्याम पलट पांडे जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और बच्चों के नाम बहुत सारे हैं। हर्षिता जी संचालन कर रही हैं, दीपा जी हैं, आस्था पुनेठा जी हैं प्रतापगढ़ से, भावना रोदेला, और ये कौन है, ये कार्मिक पाठक जी हैं खटिमा से, पनीर शाह, और हिमांशु बिस्ट, और ध्रुव अंडोला, हिमांशु आर्या, पूजा पांडे, तमाम बच्चे जो है इसमें संभागी हैं। आज ये कुमाऊनी में लोकगीत का यहाँ पर जो है सब कार्यक्रम चल रहा है। तो कुमाऊनी लोकगीत मुझे विशेष रूप से याद तो नहीं है, मैं 2 लाइनें सुना दे रहा हूँ, और उसके बाद अनुमति अगर मिलेगी आप संचालक महोदय बेटी की और किरोला साहब की और उपस्थित सभी सुधी विद्युजनों का, तो मैं हिंदी में एक सुना सकता हूँ। और 2 लाइनें मैं, क्योंकि लोकगीत पर है, इसका श्री गणेश होना। आप अपना गीत जरूर रखिएगा सर, बच्चों को जरूर। हाँ, और चूंकि मुझे मालूम नहीं था कुमाऊनी में है, क्योंकि मैं आंख में दवा पड़ रही है ना आजकल, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं बड़े अक्षरों में कुमाऊनी गीत लिख के लाता। तो यहाँ पर हिंदी है, हिंदी सुनाऊंगा मैं। 2 लाइनें पहले कुमाऊनी में सुन लीजिए। जो बचपन में मैं बहुत गाया करता था, कक्षा 2 से लेके हाई स्कूल तक, 15 अगस्त में, 26 जनवरी में। तो आप लोगों को भी मालूम होगा ये गीत किसने लिखा, ये तो किरोला जी जानेंगे। गला पातल न्याली बसंती, गला पातल न्याली बसंती, कामिलो दीना उदासी लगंती, अलका हो डाना गहरा हो भाना, अलका हो डाना गहरा हो भाना, चूरी का रूख बासनी माना, चूरी का रूख बासनी माना, गला पातल न्याली बसंती, घमीला दीना उदासी लगंती, नानी हो नानी का फलदानी, नानी हो नानी का फलदानी, तैदानी लागो मेरी प्राणी, तैदानी लागो मेरी प्राणी,
गेला पातळ न्याली बसंची कमीलो दीना उदासी लगनची। ये तो कुमाऊनी में हो गया। और हिंदी में अगर अनुमति दें किरोला साहब तो एक गीत में जो है स्वागत है सर, स्वागत है। चार पंक्तियां पहले मैं माँ के श्री चरणों में रखना चाहता हूँ, बच्चे भी सुने, आपके काम आएगा। मैं कभी आऊंगा तो वाणी वंदना की एक पूरी पुस्तक है मेरी, तो उसको मैं आप तक पहुंचा पाऊं तो मैं धन्य मानूंगा अपने आप को। माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है, गीत तेरे नाम है, माँ तुझे प्रणाम है। आत्म शुद्धि युक्ति है तू माँ पर्याप्त भक्ति दे, आत्म शुद्धि युक्ति है तू माँ पर्याप्त भक्ति दे। राष्ट्र हितों के लिए अम्ब आत्म शक्ति दे, राष्ट्र हितों के लिए अम्ब राष्ट्र भक्ति दे। काव्य ज्ञान के लिए, काव्य ज्ञान के लिए। जी सर, स्वागत है। काव्य ज्ञान के लिए तू ही चार धाम है, माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। सत्यनिष्ठ हूँ सभी चाह ये अपार है, लेखनी चले सतत माँ यही पुकार है, लेखनी चले सतत माँ यही पुकार है। ज्ञान हेतु वंदना, ज्ञान हेतु वंदना, नित्य सुबह शाम है, माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है, माँ तुझे प्रणाम है। और वंदना के मैं और किस पंक्तियों को छोड़ते हुए मैं नए गीत पर आता हूँ। आवाज तो आ रही है ना सर? आ रही सर, स्वागत है। बादल बन कर घिर घिर जाऊं, बादल बन कर घिर घिर जाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं। तड़पा करती जल बिन मछली, तड़पा करती जल बिन मछली, सूख रही होती है धरती। मधुर मधुर यादें सावन की, मधुर मधुर यादें सावन की, अंतर मन में सतत उतरती, अंतर मन में सतत उतरती। बरस बरस कर प्यास बुझाऊं, बरस बरस कर प्यास बुझाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, बादल बन कर गिर गिर जाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं। पत्थर तोड़ रहे नर नारी, पत्थर तोड़ रहे नर नारी, दिन भर स्वेद बहाया करते। अलस सवेरे निकले घर से, अलस सवेरे निकले घर से, सांझ थके घर आया करते। शीतलता दे मन हर्षाऊं, शीतलता दे मन हर्षाऊं, नभ से भू पर
जल बरसाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, बादल बन कर गिर गिर जाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, नीड़ बनाने को गोरैया, नीड़ बनाने को गोरैया, तिनका जोड़ा करती, तिनका जोड़ा करती, बच्चों का तन ढाक ढाक कर, तन बच्चों का तन ढाक ढाक कर, जाड़ा गर्मी ओढ़ा करती, जाड़ा गर्मी ओढ़ा करती, नव सर्जन के गीत सुनाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, यही लगा था मानव बनकर, यही लगा था मानव बनकर, हर प्राणी को प्यार करेंगे, हर प्राणी को प्यार करेंगे, पशु पक्षी के हित चिंतन में कोई तो आधार धरेंगे, कोई तो आधार धरेंगे, यही उन्हें मैं याद दिलाऊं, यही उन्हें मैं याद दिलाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, बादल बन कर गिर गिर जाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, बादल बन कर गिर गिर जाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं, नभ से भू पर जल बरसाऊं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं पंक्तियों के साथ। और आज आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में या एक विशेष आमंत्री के रूप में मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद विशेष रूप से करोला साहब को और सारे बच्चों को धन्यवाद और साधुवाद। मेरा स्नेह, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ते रहे और आप लोगों से तो हमें भी सीखना है। और जिस तरह से संचालन और कविता पाठ आप लोग कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है, वंदनीय है, अभिनंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतने मधुर वचन हमारे साथ साझा किए। अब मेरे लिए मेरे पास तो आपके लिए तो शब्द ही नहीं। आपने हमें इतने अच्छे अच्छे गीत प्रस्तुत किए, कुमाऊनी, हिंदी। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की 10वीं प्रतिभागी दिव्यांशु नौटियाल भैया, जो कि कक्षा 9 के छात्र है, गोपेश्वर चमोली से। भैया क्या मंच पर उपस्थित है? जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और सभी विशेष अतिथियों को सादर प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच दिया, और सभी प्रतिभागियों को सादर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो आज आप सभी को विधिवत होगा। आज की कार्यशाला है लोकगीत कार्यशाला, तो मैं भी आप सभी लोगों के सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जो भी त्रुटियां उसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो मेरे गीत के बोल हैं दादू मेरी उल्लू जी कुड़ी, जो नरेंद्र सिंह नेगी जी का है। तो मैं भी अपनी आवाज में उनका एक गाना गा रहा हूँ। तो शुरू करता हूँ। दादू मेरी उल्लू झिकुड़ी, दादू मी पर्वतों को वासी छम चमले, दादू मेरी सौ जण्याज काफू, दादू मेरी गैल्या चहिला से छम चमले।
छायों में भाजी को प्यारो, छायों में भाजी को न ढूंढो, छायों में भाजी को प्यारो, छायों में भाजी को न ढूंढो, छाँव मेरा गोल को हंसुलो, दादू रे बौजी को बिंदुलो, छम छमले दादू मेरी नरो झिकुणी, दादू ने पर्वतों को वासी, छम छमले दादू मेरे रोशनों का बीजो बैठी की बांसुरी बजेंदी, दादू मेरे रोशनों का बीजो बैठी की बांसुरी बजेंदी, दादू मैंने चेरी की चूल्हा क्यों चल खदायो चूल्हा देखनी, छम छमले दादू मेरी झिकोड़ी, दादू में पर्वतों को वासी, छम छमले। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति लोक गायक बनेगा ये बच्चा, बहुत सुंदर, मन मन भावन मोहनी मोह दिया आपने बेचा, बहुत बढ़िया। जी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत ही प्रेम भाव से अपनी प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की कार्यशाला की 11वीं प्रतिभागी सोनाक्षी रावत दीदी, जो कि कक्षा 9 की छात्र है टिहरी से। दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित है? जी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम सोनाक्षी रावत है और मैं टिहरी से हूँ। अभिनंदन। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आज एक गीत सुनाने जा रही हूँ, जिस गीत का नाम है डाली बन बनी लगोलू। आज का जमाना में चारों तरफ पर्यावरण सुरक्षा की आवाज उठनी चाहिए, पर पर्यावरण तभी सुरक्षित रह सकदू जब हमारू जंगल हरियो भरियो हो। आज को इंसान इतना स्वार्थ वेगी अपने स्वार्थ की खातिर यू जंगल काटे और अपने मकान दुकान कारखाना इत्यादि बनाने छ। हम सब यू गलत काम बल्कि ये के खिलाफ आवाज उठाउन छ। यही संदेश देने खातिर आपकी सेवा में मेरी माँ श्री प्रेमवती ये गाना के बोल लिखे छ। इस गाने में मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा की आभारी रहूंगी। मेरू बलू मान जवायु डालियो न काटा, मेरू बलू मान जायु डालियो न काटा, काटन काटन यू डालियो न काटा, काटन काटन यू डालियो न काटा, पावा नींबू की दानी च, पावा नींबू की दानी च, दे दी इस धरती त, दे दी इस धरती त, इस धरती ते पानी देंदी, इस धरती ते पानी देंदी, मेरा वन लगदा बड़ा प्यारा, मेरा वन लगदा बड़ा प्यारा, यू डालियो न काटा, यू डालियो न काटा, यू की खाता तुम्हें बतान, यू की खाता तुम्हें बतान, कै की सजाए तुम्हें बतावा, कै की सजाए तुम्हें बतावा, डाली छलाचारे, डाली छलाचारे, मेरू बलियो मान जवा यू डालियो न काटा, मेरू बलियो मान जवा यू डालियो न काटा। और इसी गीत के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। अब मैं आज की 12वीं प्रतिभागी सपना पंत दीदी, जो कि कक्षा 8 की छात्र है पंतगांव अल्मोड़ा से। दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित है? सपना दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित है? लगता है वह किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्याम पलक पांडे
जी, जो कि संरक्षक बाल प्रहरी है। और सर, आप हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत बधाई प्रिय हर्षिता। मेरा नेट आज काम नहीं कर रहा है, बीच बीच में चला जा रहा है, इसलिए शायद बीच में चला जाए बोलते बोलते, मैं कह नहीं सकता हूँ। आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुमारी हर्षिता जोशी जी। और आप पहले भी सुंदर संचालन कर चुकी हैं। हर संचालन में एक नया निखार आता जा रहा है। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी प्रस्तुति दें, लोकगीत सुनाएं। हर्षिता जी। जी सर, धन्यवाद। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक मत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक मत्ता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य करते हैं। जैसे कि आज हमारी लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सबके समक्ष अपना एक लोकगीत प्रस्तुत करूंगी, जो कि एक कुमाऊनी लोकगीत है, जो कुछ इस प्रकार है। बेड़ुपाको बारुबासा, बेड़ुपाको बारुबासा, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला। बेड़ुपाको बारुबासा, बेड़ुपाको बारुबासा, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला। रूड़ा भूड़ा दीन आया, रूड़ा भूड़ा दीन आया, उनरन कोजा मेरी बैठा मेरी छैला, उनरन कोजा मेरी बैठा मेरी छैला। बेड़ुपाको बारुबासा, बेड़ुपाको बारुबासा, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला। अल्मोड़ा की नंदा देवी, अल्मोड़े की नंदा देवी, उनरन फूल चढ़ूनी पाती मेरी छैला, उनरन फूल चढ़ूनी पाती मेरी छैला। जैसी तिल बोली मारी, जैसी तिल बोली मारी, उनरन धन्य मेरी छाती मेरी छैला, उनरन धन्य मेरी छाती मेरी छैला। बेड़ुपाको बारुमासा, बेड़ुपाको बारुमासा, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला। नरितल की नंदा देवी, नरितल की नंदा देवी, उनरन फूल चढ़ूनी पाती मेरी छैला, उनरन फूल चढ़ूनी पाती मेरी छैला। तेरी खूटी को कान बूढ़ो, तेरी खूटी को कान बूढ़ो, उनरन मेरी खूटी में पीरा मेरी छैला, उनरन मेरी खूटी में पीरा मेरी छैला। बेड़ुपाको बारुमासा, बेड़ुपाको बारुमासा, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला, उनरन कफल पाको चैता मेरी छैला। अल्मोड़े की लाल बजारा, अल्मोड़े की लाल बजारा, उनरन पाथर की सीढ़ी मेरी छैला, उनरन पाथर की सीढ़ी मेरी छैला। आप खानी पन सुपारी,
आप खाने पर सुपारी, ओ नर ने मेरे को दीनी बीड़ी, मेरी छैला, ओ नर ने मेरे को दीनी बीड़ी, मेरी छैला। बेड़ू पाको बाड़ू मासा, बेड़ू पाको बाड़ू मासा, ओ नरन का फल पाको चैता, मेरी छैला, ओ नरन का फल पाको चैता, मेरी छैला। श्री विजेंद्र लाल शाह, श्री विजेंद्र लाल शाह, युतनोड़ो गीत मेरी, मेरी छैला, युतनोड़ो तो गीत मेरी, मेरी छैला। बीड़ू पाको बाड़ू मासा, बीड़ू पाको बाड़ू मासा, ओ नड़न कफल पाको चैता, मेरी छैला, ओ नड़न कफल पाको चैता, मेरी छैला। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत हार्दिक बधाई प्रिय हर्षिता। और आप उन बच्चों में जो भी प्रस्तुत देते हैं उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। बहुत अच्छी प्रस्तुति। आपको एक तो सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, दूसरा सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत सुंदर लोकगीत सुनाया आपने, वेणुपा को बारो मासा। और पहले भी इसको कुछ बच्चों ने सुनाया है, बड़ा लोकप्रिय है ये लोकगीत वहां का, उत्तराखंड का। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 12 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था। अनेक प्रतिभागी कुछ नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो जुड़े उन्होंने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी। और देखिए 1 घंटे 11 मिनट हो रहे हैं इस कार्यक्रम को, और हम लोकगीत की रसधारा में बहते जा रहे हैं। सबने सस्वर सुनाने का प्रयास किया, सुंदर लोकगीत का चयन किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सारे प्रतिभागियों को मेरी ओर से। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी मीनाक्षी आर्या जो कक्षा 12 की छात्रा हैं, और उन्होंने सुंदर लोकगीत प्रस्तुत किया। मेरा नेट बीच बीच में आ जा रहा था, कभी 10-10 मिनट के लिए चला गया, लेकिन जितना लोकगीत हमने सुना मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी संजना वेदी कर रही हैं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं। उनमें अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय श्री घनानंद पांडे जी मेघ हैं, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं लखनऊ से। और आपका वक्तव्य तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन आपकी कविता, सस्वर कविता का के कुछ अंश हमने सुने और मैं भाव विभोर हो गया। नीड़ बनाने को गौरैया तिनका तिनका जोड़ा करती, ये पंक्ति हमें बहुत अच्छी लगी। और सारा बहुत ही जो आपका गीत था बहुत सुंदर था। आपका उद्बोधन बड़ा प्रेरणादायी रहा, और आपने अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्री घनानंद पांडे जी, मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और आज जुड़ करके उन्होंने बताया कि हमें व्यसन मुक्त समाज की रचना करनी है। और आज हमारे देश के सामने, समाज के सामने चरित्र का सबसे बड़ा संकट है। उस संकट से हमें ऐसे नौजवानों का, ऐसे लोगों का, व्यक्तियों का निर्माण करना है जो व्यसन मुक्त हो। और बच्चों के लिए उनका जो मूल मंत्र है कि नियमित और सतत अध्ययन, शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शिक्षा रंग को भी राजा बना देती है, मगर सफलता आप खूब मेहनत करेंगे तभी आपको मिलेगी। आदरणीय सारस्वत जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स से जिम्मा संभाल रखा है। उनकी रोचक, सुंदर, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मनोरंजन, बच्चों का उत्साह बढ़ाती हैं, प्रतिभागियों को नई दिशा देती हैं। मैं उनके प्रति बहुत बहुत उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के
अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें जो कुछ नाम पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो से, आदरणीय देवकी पुनेठा मैडम, आदरणीय शंकर सिंह भापनी जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सूरी भारती मैडम, आदरणीय कौस्तुभ पाठक जी, आदरणीय दीपशिखा आर्या मैडम, आदरणीय मनोज कुमार खोलिया जी, आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, आदरणीय शोभा बिष्ट मैडम, आदरणीय नारायण सिंह जी, आदरणीय गुप्ता मैडम, आदरणीय गंगा आर्या मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं। आपकी गरिमामय उपस्थिति से हमारे अंदर नूतन ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके निरंतर इस जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हैं अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है और यह अभिभावक ही हैं जो बच्चों को मंच पर लाने के लिए आने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे पूरी तैयारी के साथ आते हैं। लोकगीतों का चयन करने में भी वो अभिभावकों की मदद लेते हैं और अभिभावक उन्हें लैपटॉप या टैबलेट या स्मार्टफोन, कंप्यूटर ये सब मुहैया कराते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग का ही फल है कि आज हम 760वां कार्यक्रम पूरा कर रहे हैं और 700वें कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले हार्दिक आभार करता हूं। साथियों, अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, प्रेरणा पुरुष, आधारबिंदु और ईश्वरों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय उदय करोला जी, जो एक से एक नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं। लोकगीत गायन कार्यशाला तो महीने में एक बार हो ही जाती है और इससे जगह जगह के लोकगीत, आज तो कुमाऊनी लोकगीत ज्यादा सुनने को मिले, लेकिन बच्चे हर तरह के लोकगीत सुनाते हैं। तो करोला जी के इन प्रयासों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। उनके प्रयासों, उनके इन भगीरथ प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी हर्षिता जोशी जी को मंच सौंपता हूँ। हर्षिता जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ साझा की और आपकी इन बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की अध्यक्ष संजना बेदी दीदी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, खेतीखंड चंपावत से। दीदी, क्या आप मंच पर उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदा को नमन करती हूँ और मंचासीन गुरुजनों को नमन करती हूँ। मेरा नाम संजना बेदी है और मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम डॉक्टर लीलाधर भट्ट विद्या मंदिर इंटर कॉलेज खेतीखान है और मैं खेतीखान चंपावत में रहती हूँ। जैसा कि आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, 660वीं ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो आज के मुख्य अतिथि आदरणीय घनानंद पांडे मेघ सर, साहित्यकार लखनऊ से, मैं इनका पटल पर सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन कुमारी मीनाक्षी आर्या, कक्षा 12, आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, मैं इनका पटल पर सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और आज का सुंदर कुशल संचालन कर रही कुमारी हर्षिता जोशी, मेरी छोटी बहन, कक्षा 6, नानकमत्ता पब्लिक स्कूल नानकमत्ता उधम सिंह नगर से, मैं इनका पटल पर सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और प्रतिभागी शिक्षकगण, अभिभावकगण का मैं सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं आप और आदरणीय उदय किरोला सर, पूरे बाल प्रहरी के सूत्रधार, मैं इनका सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे को दूसरा अवसर प्रदान करा अध्यक्षता का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी के स्वागत में 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ।
अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही तो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। जैसा कि मैं आज बता चुकी हूँ, आज लोकगीत गायन कार्यशाला है, तो सबने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर गीत सुनाए और घनानंद सर ने तो इतने सुंदर शब्द बोले कि मैं बोल नहीं सकती, इतना अच्छा बोला और हमारा और सुनने का मन कर रहा था। तो मेरे गीत के बोल हैं, धन्य धन्य हो मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि। तो मेरा गीत कुछ इस प्रकार है। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। खर मुकोटा तेरो ह्यो झले को, खर मुकोटा तेरो ह्यो झले को, झलकी गाढ़ गंगा की धार, ओ भूमि तेरी जय जयकार म्यार हिमाला। तली तली तराई कुनी, तली तली तराई कुनी, ओ कुनी मली भा भैरा, ओ भूमि तेरी जय जयकार म्यार हिमाला। बद्री के दारा का द्वार छाना, बद्री के दारा का द्वार छाना, म्यार कनखल हरिद्वार म्यार हिमाला, म्यार कनखल हरिद्वार म्यार हिमाला। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला, ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यार हिमाला। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार रही। आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रस्तुति दी। अब मैं आज की कार्यशाला के छूटे हुए साथियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हमारे पहले छूटे हुए साथी है भावना रौटेला दीदी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है अल्मोड़ा से। क्या मंच पर उपस्थित है? आपका माइक लॉक है, अनम्यूट करिए माइक। भावना जी, माइक अनम्यूट करिए। हाँ, मैं माँ शारदा को नमस्कार करती हूँ। सारे अतिथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भावना रौतेला कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे गाने की बोली कुछ इस प्रकार है, अगर इसमें कोई मुझसे त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली साजी रे, नख की नथुली तेरी के भली साजी रे, नख की नथुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गबे गलो बंदा हाथ की धकुली, गबे गलो बंदा हाथ की धकुली, चम चम चमकी रे कपाई बिंदुली, चम चम चमकी रे कपाई बिंदुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली साजी रे, नख की नथुली तेरी के भली साजी रे, नख की नथुली। हाय तेरी रुमाला, सनीले घगेरी मखमली आंगेड़ी, सनीले घगेरी मखमली आंगेड़ी के भली साजी रे, रंगीली पिछोड़ी तेरी के भली साजी रे, रंगीली पिछोड़ी। हाय तेरी रुमाला,
हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली सजी रे नख की नथुली तेरी के भली सजी रे नख की नथुली हाय तेरी रुमाला हाय तेरी रुमाला तेरे गवे को जंजीरा हाथों में पहुंचिया तेरे गवे को जंजीरा हाथों में पहुंचिया खन 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 कहनी हाथों में चूड़िया खन 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 कहनी हाथों में चूड़िया हाय तेरी रुमाला हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी के भली साजी रे नख की नथुली तेरी के भली साजी रे नख की नथुली। धन्यवाद जी। बहन आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार रही। मुझे आपका गाना आपकी आवाज बहुत पसंद आई और बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आज के अगले छुटे हुए साथी बॉबी देवी भैया कक्षा 9 खेती चमोली से। भैया क्या मंच पर उपस्थित है? बॉबी नेगी जी। अब मैं आज के अगले छुटे हुए साथी सपना पंत दीदी जो कि कक्षा 8 की छात्रा है पंत गांव अल्मोड़ा से, क्या आप मंच पर उपस्थित है? तो मैं बड़ी आदर के साथ आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से, सब मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। सर आपका माइक म्यूट है। नेगी सर आपका माइक बंद है। जी बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम के संचालन की मैं हर्षिता जी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साधुवाद प्रेषित करता हूं। टोकरी भर भर के आशीष और स्नेह प्रदान करता हूं। आज के कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर संचालन और बहुत ही शानदार प्रस्तुति के लिए बधाइयां। बाल प्रहरी का ये अनोखा मंच है जिस मंच पर निरंतर लोक भाषा की जुड़ी हुई धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। लोक गीतों की बहार है, लोक गीतों की सुगंध है, खुशबू है और प्रकृति पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो सब दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बच्चे लोक साहित्य से उसकी जड़ों से जुड़ रहे हैं और इसमें आदरणीय घनानंद जी जैसे जो सुधी वरिष्ठ मार्गदर्शक हैं, वो इन पौधों को सहेजते हुए उनमें खाद बीज और पानी का जो पोषण है वो दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उत्तराखंड से लोक संस्कृति को सींच रहे हैं। मैं आप सभी साथियों का बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार प्रेषित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज का जो कार्यक्रम है कल के कार्यक्रम से और ऊंचाई पे आ गया है। लोकगीत गायन कार्यशाला के रूप में 660वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और आज का जो मुख्य अतिथि स्वीकार किया आदरणीय श्री घनानंद पांडे मेघ जी, जो मेघ की तरह कल भी आच्छादित थे और आज तो उन्होंने बारिश भी कर दी है। तो आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपका स्नेह और आशीष हमें प्रदान हो रहा है। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज का विशिष्ट अतिथि स्वीकार कर रही हमारी बड़ी दीदी कुमारी मीनाक्षी आर्य जी, जो कक्षा 12वीं की विद्यार्थी हैं, आर्य कन्या इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन है।
आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी छोटी दीदी संजना वेदी जी, जो कक्षा 7 की विद्यार्थी हैं। विद्या मंदिर खेती खान चंपावत से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आप निरंतर जुड़ रही हैं। आपका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपकी सुंदर प्रस्तुतियों को सराहते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं। हमेशा की तरह संचालन और प्रस्तुति में माहिर होती जा रही कुमारी हर्षिता जोशी जी, जो हैं तो बहुत नन्ही सी, कक्षा 6वीं की विद्यार्थी हैं, नानक मत्ता पब्लिक स्कूल से हैं, उधम सिंह नगर से जुड़ती हैं। और आप जितनी भी विधाएं होती हैं, लगभग सब विधाओं में आपकी प्रस्तुति जो है वो निरंतर बनी रहती है। आपका बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में आस्था पुनेठा जी, भावना रोतेला जी, कार्तिक पाठक जी, तनिषा बिष्ट जी, हिमांशु बिष्ट जी, ध्रुवेंडोला जी, हिमांशु आर्य जी, बॉबी नेगी जी, पूजा पांडे जी, दिव्यांशु नौटियाल जी, सोनाक्षी रावत जी, सपना पंत जी, आप सभी दोस्तों ने आज कुमाऊनी और आंचलिक जो लोक भाषाएं हैं उनको यहाँ पे अपनी कंठ से और ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। और आज आपकी जो बोली है, आपकी जो भाषा है, के बड़े लोक कलाकार बनने के मंच पे भी बैठने की पैड़ी पे चढ़ रहे हैं। जब आप वाद्य यंत्र के शिखर पे विराजमान होते हुए दिखाई देंगे और आने वाला जो कल है वो दैदीप्यमान हो जाएगा। पालपहरी मंच अपने आप में पूरी निष्ठा के साथ उदय किरोला सर के साथ में जुड़कर ऋषिवत तपश्चर्या के साथ में और निरंतर 365 दिन 24 घंटे आदरणीय उदय किरोला जी की जो तपस्या है वो यहाँ पे उद्भूत होती दिखाई देती है। मैं ऐसी उत्साहित करता है, प्रेरित करता है, मार्गदर्शन देता है। आपकी के साथ में रखता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रेषित करता हूँ। आपका स्नेह बालपहरी के साथ साथ हम सभी के ऊपर यही बना रहे, ऐसी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय उदय किरोला सर, में अपने आसपास में बालपहरी की चर्चा जरूर करते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारे जैसे और उनके दोस्त जुड़े। तो जितने भी दोस्त इस मंच से जुड़ते हैं मैं उन सभी लाभान्वित हूं। आदरणीय उदय किरोला सर YouTube पे भी लिंक शेयर कर रहे हैं और निरंतर वो चाह रहे हैं कि एक बार यदि कोई कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से तैयार हो गया है तो उस कार्यक्रम का अधिकाधिक लाभ उठाया जाए और अगली बार जब बच्चे देखें तो उसमें जब उनकी प्रस्तुतियां हैं, उनका जो प्रस्तुत करने का तरीका है, उस तरीके में वो सुधार के लिए वो YouTube के चैनल को देख के अपनी प्रस्तुति को अगले कार्यक्रम में और बेहतर बना सके। तो ये उनका एक अद्भुत प्रयास है। और देखिए, निस्वार्थ और तटस्थ होके ऋषिवत रूप से जो काम है आदरणीय उदय किरोला सर का,
मुझे लगता है कि भारतवर्ष में ये अनोखा काम है और मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा मिला नहीं है जो आदरणीय उदय किरोला सर के जैसे इस तरीके से किसी काम में लगा हो। तो उनकी जो तपश्चर्या है, उनकी उनकी साधना है, उसके लिए मैं एक बार पुनः साधुवाद प्रेषित करता हूँ। मैं आदरणीय उदय किरोला सर को बताना चाह रहा हूँ कि जो लिंक जो साझा की गई है उसमें निरंतर रोज एक दो करके उसके फीडबैक फॉर्म हमारे पास आ रहे हैं और अपना जो कार्यक्रम है उसके पहले तक मेरा एनालिसिस का कुछ हिस्सा तैयार हो जाएगा और जितने भी साथी जुड़ते हैं यदि वो लिंक साझा की गई है समूह में, उसमें अपनी बात साझा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत रहेगा, क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का फीडबैक और सुझाव उसके माध्यम से भी हमको प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ और हर्षिता जी के सुंदर संचालन के लिए एक बार पुनः टोकरी भर भर के उन्हें शुभकामनाएं, आशीष और स्नेह प्रदान करता हूँ। अब मंच पे विराजमान आदरणीय रेखा जी, आदरणीय संजना जी, आदरणीय शांति प्रसाद जी, संतोष मालवीय जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो निरंतर टिप्पणी दे रहे हैं, रेखा वर्मा जी की चैट बॉक्स पे टिप्पणी आ रही है, तो मैं सभी साथियों को जितने भी जो आप जब टिप्पणी करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मनोज कुमार खोलिया सर ने भी आज टिप्पणी दी हुई है और इसके पहले भी उनकी बाल पैरी मंच से जुड़ाव और अनेक टिप्पणियां आती रही। आपका बहुत अभिनंदन है। मैं सभी साथियों को साधुवाद प्रेषित करते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और इस पूरी सुंदर आयोजना के लिए आदरणीय उदय किरोला सर को एक बार पुनः बधाइयां देते हुए, शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और मंच जो है मैं हर्षिता जी को सौंपता हूं। शुभ रात्रि, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हर्षिता दीदी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमारे साथ साझा की और हमें आपकी बातों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय उदय किरोला जी को मंच सौंपती हूँ और उनका हार्दिक उनको धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज मेरे को संचालन करने का मौका दिया। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हर्षिता जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मौका मैंने नहीं दिया, मौका आपने लिया। जो साथी इस पटल पर अपनी सुंदर अभिव्यक्ति देते हैं उनको बार बार अवसर मिलता है और कभी कभी तो हम संचालकों को ढूंढते रह जाते हैं, नहीं बन पाती व्यवस्था। तो मैं सभी दोस्तों को इसे कहना चाहूँगा कि बस आप बने रहें और सब बच्चों को मौका मिले, ऐसा हम चाहते हैं। तो हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मेरी आवाज आ रही है हर्षिता जी? जी सर, आ रही आवाज। तो आज के इस कार्यक्रम में जुड़े हुए मुख्य अतिथि बतौर आदरणीय घनानंद पांडे मेघ सर का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरा समय हमको इस पटल पर दिया है और आप अंत तक बने हुए हैं। और इस पटल पर जितने भी साथी जुड़े हैं, पांडे जी ने, नेगी सर ने, उन सबका नाम लिया है। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। तो मैं कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम छूट गया है, विशेषकर बॉबी नेगी जी का नाम रह गया मेरे ख्याल से। बाकी सपना पंथ जी, सपना पंथ जी क्या उपस्थित हैं? जी चलो, भावना रौतेला जी, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आज, आपको बधाई। और हमारे दोस्त आदरणीय दिव्यांशु नौटियाल जी ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। उन्होंने आदरणीय नेगी जी का गीत प्रस्तुत किया। तो कोई साथी नहीं है तो हम काम को समेटते हैं आज के कार्यक्रम को। आप सबका स्नेह
इस कार्यक्रम को मिलेगा। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कल पांडे जी से बातचीत हुई थी। आदरणीय प्रकाश पांडे सर, आप हाजिर हैं क्या? प्रकाश पांडे जी, आपका इंतजार है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम तैयार हैं लगा के, तो हम इसी जी, तो आप करने में हुड़का डाल के तैयार रहिए। हाँ, मैं तैयार हूँ आज एक आप सबके सामने प्रस्तुति देने के लिए। प्रस्तुति ये आज के मुख्य अतिथि, सबसे पहले आज के मुख्य अतिथि मैं घनानंद पांडे जी मेघ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ। आभार आभार जी, आभार। नमस्कार। तो चलिए मैं आप सबके सामने प्रस्तुत रखता हूँ कुमाऊनी एक लोकगीत झोड़े की दो पंक्तियां रख रहा हूँ, और इसमें पलायन का दर्द झलकता है। आदरणीय घनानंद पांडे सर की जो हमारी बहू और बेटे हैं वो दिल्ली चले गए हैं, और जो हमारा मकान है उस मकान में अकेला बुढ़ा रह गया है, और खेती बाड़ी बंजर हो गई है, और कूड़ा जो है बांस बढ़ गया है। ये इसमें आपको सुना रहा हूँ। स्वागत स्वागत। तो मैंने इसका हिंदी भाव भी सबको बता दिया है। जो साथी बाहर के हैं, ये हम हमारे उत्तराखंड का मुख्य वाद्य यंत्र है हुड़का, जो कि शिव के डमरू का प्रतीक भी इसको मान सकते हैं। आहा चल बारिया दिलिन है गीना एकल रे गोबुड़ा, हाय हाय चल बारिया दिलिन है गीना एकल रे गोबुड़ा, हाय हाय के पानी बंजर पड़ी गे बंज पड़ी गोबुड़ा, हाय हाय खेती पाती बंजर पड़ी गे बंज पड़ी गोबुड़ा। ओ सदा भवानी दाहिनी, सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेशा, पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेशा, पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेशा। सब लोगों उत्तराखंड राजली जी बना की पलायन रोल, यहाँ लोगों को ये रोजगार मिलो, लेकिन स्थिति आज उत्तराखंड राज्य बनी बात दीजू साल बटीले पलायन बढ़ते जानो। सब लोग भाभरू भाजोनी तैलियों भाजोनी एकले रे गोबुड़ा, हाय हाय चल बारिया दिले नगीना एकले रे गोबुड़ा, हाय हाय खेती पाती बंजर पड़ी गे बंज पड़ी गोबुड़ा, हाय हाय खेती पाती बंजर पड़ी गे बंज पड़ी गोबुड़ा। ओ धतुरे की नई तेल भरो, धतुरे की नई तेल भरो पई, घनानंद पांडे जी तुम हूँ के गुनु सब चाल बारिया दिल लगी, घर में निकले रे गोबुड़, घर में निकले रे गोबुड़, मिगनी लगी कई कई, पे तेल भरो नहीं पर एकले रे गोबुड़ हो भागे एकले रे गोबुड़ा, हाय हाय चल बारिया दिली नगीना एकले रे गोबुड़ा, हाय हाय खेती पाती बंजर पड़ी गे बंज पड़ी गोबुड़ा। ओपन रे की वारे डना दुनागिरी पार पनो खोए, वारे डना दुनागिरी पार पनो खोए। घनानंद जू प्रकाश पांडे जू तुम पहाड़ होने रहा, चाहे दिवाई हो या होए, पहाड़े होने रहा दिवाई होए हो, पहाड़ बटी सब लोग जान रही ये कले रे गोबुड़ा, हाय हाय खेती पाती बंजर पड़ी गे बंज पड़ी गोबुड़ा, हाय हाय खेती पाती बंजर पड़ी गे बंज पड़ी गोबुड़ा, हाय हाय चल बारिया दिली नगीना
धन्यवाद आप सब लोगों को। आप सभी का आभार। आप सबने इस कार्यक्रम को मदद करी और इस कार्यक्रम में जुड़े। आप सबका स्नेह है। कल परसों हमारा 2 दिन का ब्रेक रहता है, साप्ताहिक अवकाश। तो हम कल परसों 2 दिन ब्रेक के बाद शनिवार को मिलेंगे। आप सबका